से है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल 꽃들이 가득한 거리에 오늘 또 그대를 보내요. 내 안에 잠겨질까요? 새벽달이 지난 공원에 지금 내 감정을 담아요. 이 노래 그댈 향해요. 도리마스 밤하늘 달에게 비춰진 필름의 소리를 들어요. जी सगाई की पूरी तैयारी हो गई है ना? कहीं किसी चीज की कमी तो नहीं है? हमारे मेहमान को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ मैंने सारी तैयारियां देख ली है, कहीं भी किसी चीज की कमी नहीं है। अब हम सब चलते हो तैयार हो जाते हैं। हाँ हाँ सही है, चलो हम सब तैयार हो जाते हैं। पंडित जी ने वैसे ही मुहूर्त जल्दी का बताया हुआ है, हम फिर लेट हो जाएंगे। चलो हम रेडी होके आते हैं। ताई बेटा तुम आयु को जल्दी रेडी कर देना और तुम भी जल्दी रेडी होके नीचे आ जाना। हाँ मम्मी मैं आयु को भी रेडी कर दूंगी और मैं भी जल्दी रेडी होकर नीचे आ जाऊंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है बेटा अब मैं रेडी होके आती हूँ, अब मैं चलती हूँ। और फिर सभी अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं और ताई भी आयु को तैयार करने लग जाती है। लहरा के पल खा के लहरा के बल खा के लहरा के आग लगा के। चलो जी और कितना टाइम लगेगा आपको तैयार होने में? नीचे मेहमान आने लग गए हैं। चलो जल्दी रेडी हो जाओ। हाँ जीनू बस आ ही रही हूँ, हो गई हूँ मैं रेडी, आ ही रही हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ, मेहमान आप ही का इंतजार कर रहे। वो बोल रहे हैं कि आयु की मम कहाँ है। अब चलिए मैं आ ही रही हूँ। सभी तैयार होकर फिर आ जाते हैं। बेटा आई नहीं आई आपके साथ? वो माँ बस आ ही रही है आयु। हेलो भैया भाभी आप कैसे हो? कैसे लगी हमारे यहाँ आपको सारी तैयारियाँ? कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं है? नहीं कहीं किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतने कम समय में इतना कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है, पर आपने तो कर दिखाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सब तैयारियाँ हैं यहाँ पर। वैसे आज भी मुझे मेरे होने वाले जीजू नहीं दिखाई दे रहे। वो कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं? वो बस आ ही रहे हैं, आने ही वाले हैं। आयु दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? वो आ ही रही है दीप लो, वो आ ही रही दीप, नाम दिया और भी आ ही गई। ओहो मेरी बेटी आज कितनी सुंदर दिख रही है, इसको किसी की नजर ना लगे। हेलो हाय कैसे हो सब? बेटा मैंने बोला था ना आपसे कि अपना
दोनों से बड़े के पाँव छूना चाहिए। और डैड, मैंने आपको कल ही बताया था ना, मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं मानती हूँ। रहने तो अंकल, कोई बात नहीं है, आजकल की वैसे भी जनरेशन नहीं मानती ये सब बातें। ओहो, जिससे मेरी सगाई होने वाली है, वैसे वो कहाँ है? अभी तक वो बस आ ही रहा है। ओहो, इतने कितने बिजी है मेरे होने वाले पति, जो अभी तक आए नहीं। लो, आ गए हमारे देवर जी। हेलो ड्राइवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अपनी औकात देखिए, 2 कौड़ी की तो है नहीं और मेरी सगाई में आए हो। जाओ यहाँ से बाहर। आयो जवान, संभाल के बात करो, वो ही मेरे देवर जी हैं। देख, क्या ये सही बोल रहे हैं? हाँ बेटा, ये वही है जिससे तुम्हारी सगाई होने वाली है। डैड, आपका दिमाग तो सही है। मैं क्या ड्राइवर से शादी करूंगा? मैं अपने घर के नौकर से शादी करूंगी क्या? हाँ बेटा, मुझे तो तुम्हारे लिए यही लड़का सही लगता है। डैड, मैं अपने घर के नौकर से शादी करूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। डैड, मुझे तो लग रहा था कि आपने मेरी सगाई किसी बड़े घराने के बिजनेसमैन के साथ फिक्स की होगी, पर मुझे क्या पता कि आपने मेरी सगाई एक छोटे से गरीब लड़के ड्राइवर के साथ फिक्स की है। मैं ये सगाई नहीं करूंगी। आयु बेटा, तुम्हें सगाई तो करनी पड़ेगी, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे जानता हूँ, वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करेगा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। देख, ये क्या मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा? ये खुद तो ड्राइवर है। देख, मैं ये सगाई नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। आयु बेटा, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। नहीं मम्मी, मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। आयु किसी की भी नहीं सुनती और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर आर्यन और आयु जिन दोनों बहुत ही ज्यादा सेट हो जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, कैसे समझाएं इस लड़की को? अब इसका क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर इसने सगाई नहीं की तो हम क्या करें, मुझे तो भी समझ में नहीं आ रहा। मम डैड, आप दोनों इतना सैड मत हो, मैं जाती हूँ, आयु को समझा के लाती हूँ। आयु के पास जाती है उसे समझाने के लिए। आयु, तुम जरा सोचो, अगर तुम सगाई नहीं करोगे तो इतने मेहमानों के सामने डैड की क्या इज्जत रह जाएगी। चाहे तुम यहाँ से चले जाओ, और हाँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मम डैड, आयु तो कुछ सुन ही नहीं रही है, वो तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इतने लोगों के सामने हमारी क्या रहेगी? हाँ बेटा, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे इतने मेहमानों के सामने, अब हमारी क्या रहेगी इनके सामने? हे भगवान, इस लड़की ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो लग रहा था कि ये सुधर जाएगी, पर अब हम क्या करें? अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे इन लोगों को? अब हम इनके सामने कैसे जाए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मम डैड, तुम दोनों इतना परेशान मत हो, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आयु सगाई करती है या फिर नहीं। और ये पार्ट मैं आज यहीं खत्म कर रही हूँ। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर पाऊँ। अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय, लव यू।